जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 10 प्रत्यय। जैसे बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं कि धावक दौड़ रहा है, तैराक तैर रहा है, चांद से चांदनी निकल रही है। इन तीनों शब्दों में धावक, तैराक और चांदनी शब्द आया है। तो धाव प्लस अक धावक, तैर प्लस आक तैराक, चांद प्लस अनि चांदनी। तो जो ये मूल शब्द हैं धाव, तैर, चांद के बाद में क्रमशः कै और नी शब्दांश जोड़े गए हैं, जिससे मूल शब्दों के अर्थ पूरी तरह बदल गए हैं। तो इससे पता चलता है। तो अब आते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है कृत प्रत्यय के, जैसे कृत प्रत्यय धातु मूल शब्द और निर्मित शब्द। जैसे आई, तो धातु जो है मूल शब्द है लिख और पढ़, तो आई हमने प्रत्यय जोड़ा तो लिखाई और पढ़ाई। ना है कृत प्रत्यय, तो लिख और पढ़ में हम उसे जोड़ते हैं मूल शब्द में, तो लिखना पढ़ना। अन मिल अन अन प्रत्यय है तो मिल और मन में जोड़ते हैं, तो मिलन और मनन। आ सूख में प्रत्यय लगाते हैं या जाग में या भूल में, तो सूखा, जागा, भूला। आवट लिख मिल रुक में लगाते हैं, तो लिख का लिखावट, मिल में मिलावट और रुक में रुकावट। आवा आवा जैसे बोल में लगाएंगे तो बोलावा और छल में लगाएंगे प्रत्यय तो छलावा। अक्कड़ तो जैसे पी में लगाएंगे तो पियक्कड़ और भूल में लगाएंगे तो पियक्कड़। दार लेना में लगाएंगे प्रत्यय तो लेनदार और देना में देनदार। अब आते हैं नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम आते हैं तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। तद्धित प्रत्यय क्या है? तो आर है, जैसे तो लोहा में लगाएंगे तो लोहार और सोना में लगाएंगे तो सुनार। कार साहित्य में लगाएंगे तो साहित्यकार, पत्र में लगाएंगे तो पत्रकार। एरा चाचा में लगाएंगे प्रत्यय तो चचेरा, मामा में लगाएंगे तो ममेरा। वान धन में लगाएंगे धनवान, गाड़ी में लगाएंगे तो गाड़ीवान। आई में आई है प्रत्यय तो आई, चतुर में लगाएंगे तो चतुराई और अच्छा में लगाएंगे तो अच्छाई। ता में ता प्रत्यय है तो प्रभु में लगाएंगे तो प्रभुता, सुंदर में लगाएंगे तो सुंदरता। पन अपना, पराया तो अपना में लगाएंगे तो अपनापन और पराया में परायापन। आपा तो आपा प्रत्यय तो मोटा, मोटा में लगाएंगे तो मोटापा और बूढ़ा में बुढ़ापा। आस मीठा में लगाएंगे तो मिठास और खट्टा में लगाएंगे तो खटास। इक धर्म में लगाएंगे तो धार्मिक और इतिहास में लगाएंगे तो ऐतिहासिक। ईला रंग में लगाएंगे रंगीला और चमक में लगाएंगे तो चमकीला। ई है तो गुलाब में लगाएंगे तो गुलाबी और धन में लगाएंगे धनी। इन है, इन जो है रंग में लगाएंगे तो नमक, इन है तो रंग में लगाएंगे तो रंगीन और नमक में लगाएंगे तो नमकीन। ई है अनुकरण में लगाएंगे अनुकरणीय और राष्ट्र में लगाएंगे तो राष्ट्रीय। आनी देवर में लगाएंगे देवरानी, जेठ में लगाएंगे तो जेठानी। एला कसा में लगाएंगे तो कसैला और विष में लगाएंगे तो विषैला। वान पुत्र में लगाएंगे पुत्रवान, रूप में लगाएंगे तो रूपवान। वती पुत्र में लगाएंगे तो पुत्रवती और गुण में लगाएंगे तो गुणवती। बाज रंग में लगाएंगे रंगबाज और दगा में लगाएंगे तो दगाबाज। द्वय देव में लगाएंगे तो देवत्व और कवि में लगाएंगे तो कवित्व। तो अब हमने क्या पढ़ा? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। अब इससे पहले मैंने आपको उपसर्ग बताया था, तो इसलिए मैं अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर बताती हूँ।
उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं, दोनों को स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय में मूलभूत अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने पहले जब आपको क्लास में पढ़ाया था तो बताया था कि हम उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी कि आप अगर कंफ्यूज मत होइएगा, आप वर्णमाला का ध्यान कीजिए। तो जैसे हम वर्णमाला का ध्यान करते हैं ए आ ई उ तो ऊ शब्द पहले आया तो इसलिए उपसर्ग पहले लगता है और पै शब्द बाद में आता है। पै जो है बाद में आता है वर्णमाला में, तो प्रत्यय में पै बाद में आया तो प्रत्यय बाद में लगेगा। तो अब जैसे हमने लायक है, लायक जो है क्या है, लायक में हम वो लगाएंगे उपसर्ग ना, तो क्या बनेगा नालायक। और वाला, वाला में जो है अब हमने लगाया उपसर्ग खाने तो खाने वाला। ऐसे ही वाला अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो खाने में लगाएंगे तो खाने वाला। तो इसलिए नालायक में उपसर्ग हुआ ना और खाने वाला में प्रत्यय हुआ वाला। तो उपसर्ग प्रत्यय एक साथ कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे मूल शब्द है मान, तो उपसर्ग अप और प्रत्यय इत, तो जोड़कर क्या बनेगा अपमानित। क्या बना अपमानित। मान तो मूल शब्द हो गया है और अप हो गया उपसर्ग और इत हो गया है प्रत्यय, तो अपमानित। अब जैसे कि हम सम उपसर्ग है और मान शब्द है और इत प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा सम्मानित। तो सम उपसर्ग हो गया सम्मानित में और इत हो गया प्रत्यय, तो सम्मानित। तो ऐसे ही अनुबंध, इत अनु उपसर्ग है और इत है प्रत्यय, तो बंध में अनुबंधित। उप उपसर्ग है और ई है प्रत्यय, तो कार में जोड़ेंगे तो उपकारी। अभी उपसर्ग है और मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, तो अभिमानी। बे, बे क्या है उपसर्ग है और चैन मूल शब्द है और ई में जोड़ेंगे ई प्रत्यय है, तो बेचैनी। दुस उपसर्ग है और साहस मूल शब्द और ई प्रत्यय है, तो दुस्साहसी। अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है, तो अपमानित। तो आज हमने इस वीडियो में क्या जाना, शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश क्रिया धातु के अंत में जुड़कर उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। धन्यवाद। आज प्रत्यय आपका पूरा हुआ, तो आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।